संसार तापे तप्तानां योगो परम औषधय। संसार के ताप में तपने वाले जीवों के लिए परमात्मा ध्यान, भक्ति योग, ध्यान योग परम औषध है। जीभ दांतों के मूल में लगा दे और श्वेत रंग का ध्यान करे, धवल ध्यान। दोपहर को रक्त ध्यान, लाल स्वरूप का ध्यान। शाम को श्याम स्वरूप रुद्र का ध्यान। इस प्रकार का ध्यान शरीर की तमाम बीमारियां, कोई भी बीमारियां, उसको निवृत्त करने की जीवनी शक्ति विकसित कर देगा। मन के दोषों को निवृत्त करने में अद्भुत सहाय करेगा। परमात्मा ध्यान। अगर मन इधर उधर जाता है तो बोले, जा भाई मैं तो ईश्वर का हूँ। ईश्वर को प्रार्थना करो कि मन इधर उधर जाता है, तेरी माया में मन जा रहा है, लेकिन माया की गहराई में तू है। मन गाय में गया तो गाय की चेतना तेरी, और मन कुत्ते में गया तो कुत्ते में भौंकने की सत्ता तेरी। मन पत्नी में गया तो पत्नी के हृदय की धड़कन तेरी सत्ता से। इस प्रकार भगवत चिंतन वहां रख दो। मन दुश्मन में या दोस्त में गया, उसकी गहराई में चेतना तेरी है, और वह तेरी चेतना यहाँ छुपी है। मैं तेरा तू मेरा, इस प्रकार का चिंतन करके भागते हुए मन के हाथ पैर में स्नेह की कड़ियां डाल दो। पानी के जहाज पर बैठा पक्षी इधर उधर घूमता है, लेकिन उसकी टांग बंधी है, घूम फिर के उसी जहाज पर आ जाता है। ऐसे मन की टांग बांध दो अपने परमात्मा भाव में। जा तू कहीं भी जा, दौड़, कितना उड़ता है उड़। मैं तो मेरे परमेश्वर का हूँ, प्रभु का संकल्प है, मुक्त हूँ। उसी के संकल्प से ये आयोजन हुआ है, और उसी के संकल्प से आयोजन में हम आ पाए। तो अब हम उसी के हो गए। आज से ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य रहे। हे प्रभु, तेरे सिवा हमें कुछ न भाए दाता। तुच्छ भोग और अहंकार बढ़ाकर नरकों में भेजने वाली वाहवाही की वासना अब तेरे चरणों में घुल मिल जाए। तेरी मर्जी पूर्ण हो दाता। जो तिद भावे सो भली कार। हे करुणानिधे, हे दीन बंधो, हे दीनानाथ, तेरी भक्ति का दान दे देना। अगर तू देना चाहे तो। अब हम समझ गए कि हमारी मांग नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू ये कर दे, तू वो कर दे, ये हमारी ना समझी थी। तू ऐसा बना दे, वैसा बना दे, ये हमारी ना समझी थी। जो तेरी मर्जी है, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी। जो थने भावे वो मने भावे दाता। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। जो तुझे प्यारा वो मुझे प्यारा। जो थारी पसंद वो मारी पसंद, मारा नाथ। वासना पूर्ति की जंजीरों ने कई योनियों में भटकाया है। अब तो वासना निवृत्ति का नारायणी प्रसाद तो हमारे हृदय में छलकाना चाहता है। वासना पूर्ति होने के बाद आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां वासना के पहले था। समय शक्ति अजाया हुआ।
कुछ नहीं चाहिए। हे चाह चमारी तू जा, हे वासना अब तू जा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भूखे पड़े रह जाएंगे, सोहम सोहम गाएंगे। नंगे पड़े रह जाएंगे, हरि रस को पाएंगे। ईश्वर पे कुर्बान हो जाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे। लेकिन ऐसे आदमी को भूखा रहने प्रकृति क्यों देती है? नंगा रहने क्यों देती प्रकृति? प्रकृति और गंधर्व यक्ष किन्नर और देवतार समाज के लोग उसके इर्द गिर्द उसकी सेवा में हाजिर हो जाते। जो तेरे रंग में रंग जाता है, परमेश्वरी आनंद। प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो, दाता तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, अपनी वासना से तो कई युग भटके हैं हम। अपनी इच्छा में जो आता है वो तो पतंगिया भी करता है और दिए में जल मरता है। अपनी वासना के अनुसार तो कुत्ता भी भटक भटक के जीवन खपा लेता है। अब हम अपनी वासना के दास नहीं, हम तो हरि के दास, हम तो प्रभु के दास। और प्रभु अपने सपूतों का तो कितना ख्याल रखते वो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। जब ईश्वर के संकल्प में अपना संकल्प मिला दिया, निसंकल्पता का सुख मिलने लगेगा तो संकल्प रखना बोझा लगेगा। संकल्प का दास बनना अच्छा नहीं लगेगा। एक बार निसंकल्प होने का सुख मिल गया, अपना संकल्प ईश्वर के संकल्प में अर्पण कर दिया तो फिर संकल्प रखना बोझा लगेगा। निर्भर जीवन एक बार मिल गया भीतर से तो फिर वो जो निर्भरता का आनंद और ऐश्वर्य है उसके आगे ये दरिद्रता तुम्हें नहीं सुहाएगी कि अपनी वासना लेकर भीख मंगों की नहीं भटकते रहे। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। भलो भयो गेवार जाहिन व्यापी जग की माया। जागतिक आकर्षण नहीं व्यापा तो वो तो गेवार भी बढ़िया है। पाश्चात्य जगत में संकल्प पूर्ति के पीछे कितने अनर्थ हो रहे हैं, कितनी बीमारियां, कितनी अशांति, कितना दुख। अगर संकल्प करना है तो ये करो कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि प्रभु का प्रसाद पाऊंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि प्रभु के रस में रसमय हो जाऊंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरी चित्त शक्ति कुंडली महामाया जागृत होगी। ध्यान करना नहीं, ध्यान होने लगे, ऐसे दिन कब आवेंगे। और ध्यान होने लगा तो वास्तव के रहस्य भी उभर आएंगे और भी अद्भुत अद्भुत होता है। आज तक का जो अध्ययन ये वो था वो लगेगा कि बहुत छोटा था, वो अंदर का जब शुरू हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरी कुंडली शक्ति जागृत होगी। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा सहज में होगी।
ऐसे दिन कब आएंगे कि मूलाधार स्वाधिष्ठान आज्ञा केंद्र खोलेंगे, जब कोई व्यक्ति यदि संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए तो हम भी तो कर सकते हैं। नाड़ी शोधन की क्रिया अपने आप वो चित्त शक्ति करवाती है, अपने आप मुद्राएं होने लगती है, अपने आप ध्यान, अपने आप प्राणायाम, अपने आप विश्रांति, गहरी शांति अपने आप दिलाती। वो महामाया मधुर शांति में अपने आप ले जाती है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ये विद्या बाहर से नहीं नापी जाती, ये योग विद्या आत्म विद्या बाह्य बुद्धि के तराजू में नहीं तुल पाती है। साइंस अथवा अपनी मति धरी रह जाती है। आत्म विद्या वह विद्या है, सा विद्या या विमुक्त जो हम मोक्ष दिला दे, वही वास्तव में विद्या है। बाकी सब पेट भरने की विद्या है। दिल को दिल भर के अनुभव से भर दे, वह मुक्ति विद्या है, वह आत्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या है। दिल को दिल भर के आनंद से भर दे, वो ब्रह्म विद्या है। बाकी सारी विद्या पेट भर विद्या है। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार मकान बनाने की प्रेरणा होती, और फिर ये लिखा है कि ये रुदन कक्ष भी रखा जाता है। वास्तव में रुदन कक्ष भी रखा जाता है। तो वास्तव के नियम के अनुसार भी बनाने के बाद भी रोना तो बाकी रह जाता है। रुदन कक्ष बनाने की व्यवस्था है, इन आत्म विद्या में रुदन कक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्म विद्या में तो रुदन भी रुदन कक्ष के बिना ही रुदन बंदगी बन जाता है। आत्म विद्या वह विद्या है, योग विद्या वह विद्या है। शोकागार, शोक कक्ष, रुदन कक्ष। भक्त के जीवन में भी रुदन कक्ष, शोक कक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका शोक भी बंदगी बन जाता है कि हाय अभी तक तू नहीं मिला रे। वो कहीं भी कर लेता है, तो प्रभु के लिए रुदन कर देता है, वो बंदगी बन जाती। सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ता है। किसी के घर मृत्यु हुई और लोग रो धो के चुप हुए हों और आप पूछो कैसा मजा आया, तो वो डंडा उठाएंगे। कहीं मृत्यु हो गई और लोग रोते हों, रोकर चुप हुए हों और आप पूछो क्यों कैसा रहा आज, मजा आया, तो डंडा उठाएंगे।
और कहीं भक्त लोग भगवान के लिए रोते रो धो के चुप हुए और आप पूछो कैसा मजा। अरे बोले आज तो बहुत आनंद आया, आज तो बहुत मजा आया। रो के तो उठे हो क्या? अरे गजब का ध्यान था आज तो। जहाँ रोना भी बंदगी हो जाता है, शोक कक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती, रुदन कक्ष की। वो विद्या सीख लो थोड़ी। सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो मुक्ति दे दे, जहाँ शोक भी आनंद दे दे, रुदन भी आनंद दे दे, आनंद भी आनंद दे दे, हास्य भी आनंद दे दे, रुदन भी आनंद दे दे, मृत्यु भी अमरता दे दे, वह है आत्मविद्या। दुनिया में हे राम जी बहुत लोग मान करने योग्य है, कोई विद्वान है, कोई वास्तुशास्त्री है, कोई कुछ है, सब मान करने योग्य है, लेकिन आत्मरामी के आगे सब नन्हे हो जाते। जैसे हाथी जंगल के प्राणियों से तो बड़ा है, लेकिन सुमेरु के आगे हाथी का बड़प्पन नन्हा हो जाता है। ऐसे ही आत्मविद्या सुमेरु की नाई है, उसका थोड़ा सा अंश भी जीवन में आ जाए तो जो विद्या है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। जो भी विद्या है, प्रवचन करने की विद्या है, लेकिन वो कुंडली शक्ति जागृत हुई तो वो सर्वोपरि हो जाएगा प्रवचन करता, वो संतत्व में सर्वोपरि बन जाएगा। बिजनेसमैन है और ये विद्या है तो सर्वोपरि, ये तो ऐसा है। वास्तव में तो भी सर्वोपरि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि है, उसका मेल कर लो, फिर देख लो। जो सोचते कि अब हम राजनीति से संन्यास लेते, थक गए, उब गए, अब हमारे कंधे पे हाथ रख दिया किसी आदमी ने, जहाँ तुम प्राइम मिनिस्टर बना ऐसी चलो हो जाता है। ऐसे सब सर्वोपरि के साथ मिलो तो सर्वोपरि बन जाता है सब। आत्मविद्या सुपर विद्या है, परम सुपर परमात्मा से मिलाने की व्यवस्था का नाम है आत्मविद्या। अब तुम पिता से अलग होकर अपनी झुग्गी झोंपड़ी फैक्ट्री बना सकते हो, और ईश्वर से अलग होकर कौन सी दुनिया में बना सकते। इसलिए उससे मिलकर ही करो ना बाबा। माता पिता कुटुंबी पार्टनर से अलग होकर कोई जगह जमीन लेकर आप अपना बना सकते झुग्गी झोंपड़ी ऑफिस, लेकिन ईश्वर से अलग होकर आप कहाँ बना सकते। ईश्वर की सृष्टि में तो ईश्वर से मिलकर ही तो काम करो तो अच्छा है। अब मिलने का तरीका है ईश्वर का नाम, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म, फिर देखो आपकी योग्यता में 4 चांद लग जाते हैं। हमने तो कईयों का जीवन ऐसा देखा चमकता हुआ। बाल्या लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि, महाकामी तुलसी में से तुलसीदास, विलासी विश्वामित्र में से राम और लक्ष्मण पैर चंपी करते ऐसे महान संत विश्वामित्र, अम्रपाली नर्तकी में से वो साध्वी नर्तकी, जंगल में लकड़ी करती भटकती घूमती लड़की शबरी में से शबरी माता। ये ईश्वरीय विद्या का कुछ प्रभाव ही निराला है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य।